नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। जिंदगी की गाड़ी कब किस मोड़ पर हमें कहां लाकर खड़ा कर दे, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा ही कुछ जिंदगी ने फूलन देवी उर्फ दस्यु सुंदरी के साथ किया था। दस्यु सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी किसी ज़माने में डर का दूसरा नाम हुआ करती थी। कई बार गैंगरेप, अत्याचार और फिर डाकू से सांसद बनी फूलन की जिंदगी का सफर किसी के भी रोंगटे खड़ा कर सकता है। फूलन देवी की आज यानी 10 अगस्त को 59वीं बर्थ एनिवर्सरी है। वह अपने जीवन में हुए एक कांड के कारण पूरे देश भर में मशहूर हो गई थी और इतना ही नहीं, वह अपने मौत के 21 साल बाद तक भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं सक्रिय है। फूलन देवी के जीवन पर बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। आपको बता दें कि फूलन देवी का जन्म 1963 में यूपी के जालौन जिले के घूरा में एक छोटे से पुरवा गांव में हुआ था। मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन का जीवन बचपन से ही बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। गरीबी के साए में बीते बचपन के बावजूद फूलन बहुत दबंग थी। इतना ही नहीं, वह लड़की और पिछड़ी जाति का दंश भी झेल चुकी थी। अपने गुस्सैल स्वभाव के चलते एक दिन फूलन ने 10 साल की उम्र में जमीन हड़पने वाले अपने चाचा के बेटे के सिर पर ईंट मार दी थी। इसी हरकत की सजा के तौर पर 11 साल की उम्र में फूलन की शादी उनसे 30 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। शादी के बाद पति ने उनके रेप किया। धीरे धीरे फूलन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मायके आना पड़ गया। कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचने पर फूलन को पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी नई पत्नी ने फूलन को बेइज्जत किया, जिसके बाद उन्हें घर छोड़कर आना पड़ा। ससुराल और मायका दोनों को छोड़ने के बाद फूलन चंबल के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही ठाकुरों के गैंग ने 18 साल की उम्र में फूलन को किडनैप कर बहमई गांव में 3 हफ्तों तक गैंगरेप किया। वो किसी तरह उन ठाकुरों के चंगुल से भाग निकली और इसके बाद 1981 में फूलन देवी ने अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेते हुए 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। इस घटना के बाद ही फूलन देवी की चर्चा चारों ओर होने लगी और उनका नाम बैंडिट क्वीन पड़ गया था। इसके 2 साल बाद 1983 में फूलन देवी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसके बाद उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के मामलों में 11 साल की कैद हुई। 11 साल सजा काटने के बाद उन पर लगे सारे केस वापस ले लिए गए थे। जेल से बाहर आने के बाद फूलन ने उमेद सिंह से शादी रचाई और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए जीत गई। फूलन दलितों की मसीहा के तौर पर पहचानी जाने लगी। 25 जुलाई 2001 को 3 नकाबपोशों ने फूलन देवी की उनके दिल्ली के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध होने वाली इस महिला के जीवन को बॉलीवुड के नामी निर्देशक शेखर कपूर ने पर्दे पर लाने का फैसला किया था। लेखिका माला सेन ने फूलन देवी की जिंदगी पर बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी किताब लिखी थी, जिस पर साल 1994 में शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई। इस फिल्म में बड़े पर्दे पर अभिनेत्री सीमा बिस्वास ने फूलन देवी का किरदार निभाया था। उस साल इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। साथ ही फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड और बेस्ट डायरेक्शन का भी अवार्ड मिला था। इसके साथ ही सीमा बिस्वास को भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस वक्त यह फिल्म काफ़ी विवादों में घिर गई थी। इतना ही नहीं, फिल्म में सीमा बिस्वास द्वारा दिए गए रेप सीन पर खूब विवाद खड़ा हुआ था। इस सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी थी। फूलन देवी भी इस फिल्म का पुरजोर विरोध कर रही थी। उन्होंने कई थिएटर मालिकों को धमकी भी दे डाली थी, लेकिन फिर कोर्ट के आदेश पर फिल्म को रिलीज किया गया था। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।